एंगेजमेंट बैंक्वेट वाले दिन सीईओ की फियांसी ने एक बार फिर अपने बचपन के दोस्त की एक कॉल पर पूरा समारोह कैंसिल कर दिया। मुझे सबके सामने अकेला छोड़ दिया गया और मैं मजाक बनकर रह गया। लेकिन इस बार मैंने उसे सिर्फ एक ब्रेकअप मैसेज भेजा और हमेशा के लिए वहां से चला गया। अगले दिन दोपहर में शेन लिंगवेई विला लौटी। वह सोफे पर बैठी और थके हुए चेहरे के साथ अपनी कनपटी दबाने लगी। उसने आदतन मेरा नाम लिया, दूजिए, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। अगर मैं पहले की तरह घर पर होता तो तुरंत उसके पास जाकर उसके कंधे दबाता, पीठ की मसाज करता और उसे खुश करने की कोशिश करता। तभी किचन के दरवाजे पर खड़ी चेन ये धीरे से बोली, मिस चेन, मिस्टर दू कल से घर वापस नहीं आए हैं। शेन लिंगवेई का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे पता था कि मैं कल की बात से नाराज हूँ। उसने फोन निकाला और मेरा भेजा हुआ ब्रेकअप मैसेज देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उसे लगा मैं बस गुस्से में हूँ, कुछ दिन बाद खुद ही वापस आ जाऊंगा। वह खड़ी हुई और अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया, मेरे लिए एक फ्लाइट टिकट बुक कर दो, मुझे ओवरसीज ब्रांच में मीटिंग के लिए जाना है। फोन के दूसरी तरफ चेन कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मिस, क्या आपको मिस्टर दू की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? शेन लिंगवेई समझ गई कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जल्दी में वह विला छोड़कर चली गई। उधर मैं अपने होम टाउन लौट आया था। कई साल बाद इस जगह को देखकर बचपन की अनगिनत यादें ताज़ा हो गईं। मैं अपने छोटे से पुराने घर की तरफ बढ़ा। उसी समय पड़ोस का दरवाजा खुला और एक लड़की जल्दी जल्दी बाहर निकली। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया, मेंग हान। उसी वक्त उसने भी मेरी आवाज़ सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। दूजिए, तुम वापस आ गए। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया। मेंग हान मेरी बचपन की दोस्त थी। हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा था, लेकिन बीजिंग जाने के बाद कई सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। अचानक वह मेरे पास दौड़कर आई। उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। दूजिए, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मैं हैरानी से उसे देखने लगा। क्या हुआ? मेंगहान ने जल्दी से कहा, मुझसे शादी कर लो। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। मेंगहान, क्या ये थोड़ा ज्यादा अचानक नहीं है? तभी उसे भी एहसास हुआ कि उसकी बात कितनी अजीब लग रही थी। आन फेंक के साथ विदेश में एक बड़ा हादसा हो गया। उसने अपने पीछे एक बच्चा छोड़ दिया था। शेन मेंगहान ने जल्दबाजी में कहा, मुझे उस बच्चे को वापस लाना है, लेकिन वहां के नियमों के मुताबिक बच्चे की कस्टडी लेने के लिए मेरा शादीशुदा होना जरूरी है। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। ये सुनकर मैं चौंक गया। नानफेंग भाई के साथ क्या हुआ? शेन मेंगहान की आंखों से आंसू बह निकले। नानफेंग मर चुका है। वहाँ हालात बहुत खराब हैं। बच्चा अभी खतरे में है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बचपन में नानफेंग भाई हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। वह लिन फैमिली का सबसे दयालु और अच्छा इंसान था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं तुरंत मामले की गंभीरता समझ गया। बिना एक पल गंवाए मैं शेन मेंगहान के साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गया। 1 घंटे बाद हमारे हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। शादी जैसी चीज इतनी आसान भी हो सकती है। बस 2 लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है। लेकिन इसी आसान चीज का मैं 7 साल तक इंतजार करता रहा। 7 साल तक शेन लिंगवेई का इंतजार किया और आखिर में हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी भी कैंसिल हो गई। सोचकर ही दिल में कड़वाहट भर गई। उधर शेन मेंगहान मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जल्दी से एयरपोर्ट चली गई। जाने से पहले उसने मुझे कई बार थैंक यू कहा। मैं दूर खड़ा उसकी जाती हुई परछाई को देखता रहा, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह बच्चे को सुरक्षित वापस ले आए। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसी समय मेरे शरीर के चारों तरफ हल्की सफेद रोशनी चमकने लगी थी। 1 हफ्ते बाद शेन लिंगवेई विदेश से वापस लौटी। एयरपोर्ट के बाहर स्पेशल कार पहले से उसका इंतजार कर रही थी। कार में बैठते ही उसने आदेश दिया, दूजिए को कांटेक्ट करो, उसे स्टारलाइट रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करने के लिए कहो। असिस्टेंट शिया छिंग ने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन 1 मिनट तक रिंग जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। शिया छिंग ने धीरे से कहा, बॉस, मिस्टर दू फोन नहीं उठा रहे। शेन लिंगवेई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ में रखा ज्वेलरी बॉक्स खोला। उसके अंदर एक बेहद महंगा डायमंड नेकलेस रखा था। उसे पता था कि एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसिल करके उसने गलती की थी। इस बार वह सच में मुझसे माफी मांगना चाहती थी, इसीलिए विदेश की ऑक्शन से यह नेकलेस खरीद कर लाई थी। लेकिन अब मेरा फोन न उठाना उसे पसंद नहीं आया। उसे हमेशा से मेरी नाराजगी से नफरत थी, क्योंकि उसके पास किसी को मनाने का समय नहीं होता था। उसने खिड़की के बाहर देखा और ठंडे स्वर में कहा, सीधे विला चलो। शिया छिंग ने सिर हिलाया। उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। घर पहुंचते ही शेन लिंगवेई ने किचन में व्यस्त चेनी को देखा। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। दूजिए कहाँ है? चेनी ने चिंता भरी आवाज में कहा, मिस, आप वापस आ गईं। लेकिन मिस्टर दू उस दिन के बाद से घर नहीं लौटे। मैंने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चेन ही ने चिंता से कहा, मिस, मुझे डर है कि मिस्टर दू कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। शेन लिंगवेई ने तुरंत सिर हिलाया। वह ऐसा कभी नहीं करेगा। उसकी आवाज बहुत यकीन से भरी हुई थी। मेरी नजर में दूजिए हमेशा एक खुशमिजाज और पॉजिटिव इंसान रहा है। वह कभी कोई बेवकूफी नहीं करेगा। वह बस अभी भी एंगेजमेंट सेरेमनी वाली बात से नाराज है। ये सोचकर शेन लिंगवेई ने फोन उठाया और मुझे एक मैसेज भेजा, वापस आ जाओ, जिद मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा एंगेजमेंट पार्टी रखूंगी। लेकिन मैसेज भेजते ही उसकी मुस्कान जम गई। स्क्रीन पर एक लाल निशान दिखाई दिया। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। शेन लिंगवेई कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रह गई। उसने अब भी इसे मजाक ही समझा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसने दरवाजे पर खड़ी शिया छिंग की तरफ देखा। दूजिए का पता लगाओ। शिया छिंग ने जल्दी ही जानकारी निकाल ली। मिस्टर दू श्यांगचेंग लौट गए हैं। वह अभी अपने होम टाउन में रह रहे हैं। ये सुनकर शेन लिंगवेई हंस पड़ी। इतनी सी बात पर अपने होम टाउन भाग गया। फिर उसने बेबस होकर सिर हिलाया। लगता है इस बार दूजिए सच में नाराज है। शिया छिंग, तुम खुद जाकर उसे वापस ले आओ। कम से कम उसे मेरी सिंसेरिटी तो दिखेगी। शिया छिंग ने सिर हिलाया और तुरंत निकल गई। उधर मेरा 1 हफ्ता श्यांगचेंग में बहुत आराम से गुजर रहा था। मैंने लोगों से अपना पुराना आंगन रेनोवेट करवाया।
फिर अपने पसंदीदा कमीलिया फ्लावर लगाए, साथ ही जमीन के एक हिस्से में चिली भी उगा दी। मुझे बचपन से चिली बहुत पसंद थी, लेकिन पिछले 7 सालों में शेन लिंगवेई को तीखा पसंद नहीं था, इसलिए मैंने लगभग छोड़ ही दिया था। उसी समय जब मैं पौधों को पानी दे रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही मैंने शियाचिंग को देखा। मैंने तुरंत दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर रोक लिया। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। मिस्टर डू, मिस ने मुझे आपको वापस लेने भेजा है। मैंने दरवाजा छोड़ दिया और दोनों हाथ बांधकर उसे देखा। अगर तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे विनती करो तो शायद मैं तुम्हारे साथ वापस चला जाऊं। ये सुनते ही शियाचिंग के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दी। मिस्टर डू, आपको अपनी हैसियत समझनी चाहिए। मिस ने खुद आपको वापस बुलाया है, ये आपके लिए काफी सम्मान की बात है। ज्यादा आगे मत बढ़िए, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। मैं हंस पड़ा। मुझे अपनी औकात अच्छी तरह पता है, इसीलिए तो मैंने शेन लिंगवेई को छोड़ दिया। मिस शिया, अब आप वापस जा सकती हैं। शियाचिंग की आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। इतना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट रखना भी अच्छा नहीं होता। क्या प्यार की चाहत ने तुम्हें पागल कर दिया है? दूजिए, तुम हद से ज्यादा ड्रामा कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि शेन लिंगवेई तुम्हारी परवाह करती है? अगर वह सच में परवाह करती तो एंगेजमेंट पार्टी कभी कैंसिल नहीं करती। बस अब बहुत हुआ, ज्यादा दूर मत जाओ। शियाचिंग की बात सुनकर मेरा दिल फिर से दुखने लगा। एंगेजमेंट पार्टी वाली घटना अब भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन अब मैं सब समझ चुका था। शेन लिंगवेई का दिल कभी मेरे लिए नहीं धड़का। अगर वह सच में मुझसे प्यार करती तो उसकी असिस्टेंट कभी मेरे साथ इतना बदतमीजी से बात करने की हिम्मत नहीं करती। सच तो ये था कि मैंने खुद को हमेशा बहुत नीचे रखा, इतना नीचे कि उसके आसपास के लोग भी मुझे सम्मान देने लायक नहीं समझते थे। मैंने गहरी सांस ली। किसी और से प्यार करने से पहले इंसान को खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। ये सोचकर मैं मुस्कुराया, फिर अपने छोटे से घर की दूसरी मंजिल की तरफ इशारा किया। मिस शिया, ऊपर देखो, तुम्हें वहां क्या दिखाई दे रहा है? शियाचिंग ने सिर उठाकर देखा। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वहां एक कैमरा लगा हुआ था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सही देखा तुमने, वह कैमरा है। अब सोचो, अगर मैं तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड करके शेन लिंगवेई को भेज दूं या फिर इंटरनेट पर अपलोड कर दूं तो क्या होगा? तुम सिर्फ शेन लिंगवेई की एम्प्लॉई हो। आखिर तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने दी? शियाचिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि हमेशा नरम और शांत रहने वाला दूजिए आज उसे पलटकर जवाब देगा। उसने दांत भींच लिए, फिर ठंडी आवाज में बोली, उम्मीद है तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। दोबारा कभी शेन लिंगवेई के पास मत जाना। तुम्हें अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। तुम कभी भी मिस्टर जो की बराबरी नहीं कर सकते, और शेन लिंगवेई तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने बिना किसी भाव के कहा, अब तुम जा सकती हो। शियाचिंग गुस्से में मुड़ी और वहां से चली गई। अगर शेन लिंगवेई का आदेश न होता तो वह इस छोटे से शहर में कभी कदम भी न रखती। उसे जाते हुए देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं धीरे से बुदबुदाया, ध्यान से जाना, कहीं मुंह के बल मत गिर जाना। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, एक अजीब घटना हो गई। शियाचिंग का पैर अचानक फिसल गया। उसका शरीर अजीब तरीके से आगे झुका और वह सीधे जमीन पर जा गिरी। पूरा का पूरा डॉग ईट मड सीन बन गया। जब उसने सिर उठाया, उसकी नाक सूज चुकी थी। वह गुस्से से मेरी तरफ घूरने लगी। तुम्हारा मुंह कितना मनहूस है। लेकिन मैं उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। मेरी आंखों में उत्साह भर गया था, क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ मेरी यनलिंग वापस आ गई है। बचपन से मेरे पास एक खास शक्ति थी। मेरी कही हुई बुरी बातें कभी कभी सच हो जाती थीं। लोग इसे क्रो माउथ कहते थे। लेकिन पिछले 7 सालों में शेन लिंगवेई के साथ रहते हुए मैं हर शब्द सोच समझकर बोलता था, और धीरे धीरे यह शक्ति जैसे गायब हो गई थी। लेकिन आज वह फिर से लौट आई थी, क्योंकि शेन लिंगवेई को मेरा क्रो माउथ बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी दिन से मेरी यानलिंग जैसी गायब हो गई थी। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शेन लिंगवेई को छोड़ने के बाद मेरी यानलिंग फिर से वापस आ जाएगी। शियाचिंग को इस हालत में देखकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली। वह बिल्कुल डिजर्व करती थी। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस अपने पौधों को पानी देने लगा। उधर शियाचिंग घायल चेहरा लेकर कार में बैठ गई। फिर उसने शेन लिंगवेई को फोन लगाया। मिस्टर दू वापस आने के लिए तैयार नहीं है। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही। फिर शियाचिंग ने सावधानी से कहा, मिस, अगर मिस्टर दू वापस नहीं आना चाहते तो शायद हमें। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही शेन लिंगवेई की ठंडी आवाज सुनाई दी। शियाचिंग, क्या तुम मुझे सिखा रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनते ही शियाचिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। शेन लिंगवेई ने आगे कहा, कोई रास्ता सोचो और उसे वापस लेकर आओ। जरूरत पड़े तो उससे माफी मांगो। यह कहकर उसने फोन काट दिया। शियाचिंग कार में बैठी रह गई। उसका हाथ फोन पर कस गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि शेन लिंगवेई का यह आदेश कैसे पूरा करे। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि शेन लिंगवेई उसे बहुत पैसा देती थी, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उसे शेन लिंगवेई के पास रहकर मिस्टर जो के लिए खबरें पहुंचानी थी। उसने गहरी सांस ली। मिस्टर जो के लिए मुझे सब सहना होगा। कुछ देर बाद मैंने फिर दरवाजा खोला। बाहर फिर शियाचिंग खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। मेरा अच्छा मूड तुरंत खराब हो गया। तुम अभी तक गई नहीं। शियाचिंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने झुककर मुझे डीप बो दिया। मिस्टर दू, अभी मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मिस शेन सच में आपकी बहुत परवाह करती हैं। वह आपका इंतजार कर रही हैं। कृपया मेरे साथ वापस चलिए। मुझे शियाचिंग की एक्टिंग स्किल पर सच में हैरानी हुई। पैसा सच में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे शेन लिंगवेई के रवैये पर आश्चर्य हुआ। वह शियाचिंग जैसी घमंडी इंसान को भी इतना झुका सकती थी। क्या वह सच में मुझसे प्यार करने लगी थी? लेकिन अफसोस, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने शियाचिंग को नजरअंदाज किया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वापस अपने पौधों में लग गया। लेकिन शियाचिंग बिल्कुल डॉग स्किन प्लास्टर की तरह थी। वह लगातार मेरे घर के बाहर खड़ी रही। मुझे उससे बहस करने का मन भी नहीं था। खुशकिस्मती से मेरे घर का बैकडोर भी था। मैं बैग लेकर चुपचाप वहां से निकल गया और सीधे ट्रिप पर निकल पड़ा। 3 दिन तक शियाचिंग मेरे दरवाजे के बाहर इंतजार करती रही। जब उसे आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तब उसने जांच शुरू करवाई। तब तक मैं युनचेंग पहुंच चुका था।
ये खबर मिलते ही शियाछिंग का सिर दर्द से फटने लगा। उसे महसूस हुआ कि मामला अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। उसी समय शेन लिंगवेई का फोन आ गया। क्या तुम उसे वापस लेकर आई? शियाछिंग ने घबराकर लार निकली। सॉरी मिस्टर दू। वह चुपके से युनचिंग चला गया। फोन के दूसरी तरफ लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। फिर बिना एक शब्द कहे कॉल कट गई। शेन लिंगवेई ने फोन काटते ही अपने स्पेशल असिस्टेंट ये राव को कॉल किया। दूजिए युनचेंग में कहाँ है? तुरंत पता लगाओ और सबसे तेज फ्लाइट बुक करो। मुझे खुद वहां जाना है। फोन की दूसरी तरफ ये राव तुरंत बोला, जी मिस शेन, मैं अभी करता हूँ। युनचेंग की पहाड़ियां और साफ नदियां राजधानी से बिल्कुल अलग थीं। यहाँ की हवा में एक अलग सुकून था। पूरा दिन घूमने के बाद जब मैं अपने होम स्टे लौटा तब रात के 9 बज चुके थे, लेकिन दरवाजा खोलते ही मैं ठिठक गया। कमरे के अंदर एक परिचित चेहरा बैठा था। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। वह सच में वही थी, शेन लिंगवेई। वह यहाँ कैसे पहुंच गई? शेन लिंगवेई हाथ में फोन लिए बैठी थी। मुझे देखते ही उसने पूछा, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? मैंने शांत स्वर में कहा, पुराना नंबर मैंने बंद कर दिया। उसने सिर हिलाया। ठीक है, वापस जाकर नया नंबर ले लेना। अब सामान पैक करो, तुम मेरे साथ राजधानी वापस चल रहे हो। मैं एक कदम पीछे हट गया। शेन लिंगवेई, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, सिर्फ एंगेजमेंट बैंक्वेट कैंसिल होने की वजह से। क्या तुम अब तक उसी बात पर नाराज हो? मैं हल्का सा हंसा। पहले फर्क पड़ता था, अब नहीं। वह मेरे करीब आई। मैं तुम्हारे लिए पहले से भी बड़ा एंगेजमेंट बैंक्वेट रखूंगी, अब नाराज मत हो। देखो, मैं खुद तुम्हें मनाने यहाँ तक आई हूँ। मेरे होंठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। तो क्या मुझे थैंक यू कहना चाहिए? थैंक यू मिस शेन, मेरी बात सुनने के लिए। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम सच में ब्रेकअप करना चाहते हो? मैंने गहरी सांस ली। पूरी दुनिया जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता था, सिवाय तुम्हारे आसपास के लोग भी मुझे नीचा समझने लगे थे। लेकिन गलती मेरी थी, मैंने खुद को बहुत नीचे रखा था। इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे बिना भी जी सकता हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब कृपया यहाँ से चली जाओ। शेन लिंगवेई कुछ देर मेरी आंखों में देखती रही, फिर बोली, ड्रामा मत करो। तुम जानते हो मैं बिजी रहती हूँ, मेरे पास तुम्हें मनाने का समय नहीं है। थोड़ा समझदार बनो। वह मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैं फिर पीछे हट गया। मेरी आंखों में अब कोई प्यार नहीं था। शेन लिंगवेई, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहीं खत्म करते हैं। मैं मुड़कर जाने लगा, तभी पीछे से जोरदार आवाज आई। मैं घबराकर पलटा। अगले ही पल मैं वहीं रुक गया। शेन लिंगवेई जमीन पर गिरी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और वह दर्द से तड़प रही थी। एंगेजमेंट बैंक्वेट वाले दिन सीईओ की फियांसी ने फिर से एक फोन कॉल की वजह से पूरा समारोह कैंसिल कर दिया। मुझे सबके सामने अकेला छोड़ दिया गया और लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे। आखिरकार मैंने उसे एक ब्रेकअप मैसेज भेजा और वहां से चला गया। अगली दोपहर शेन लिंगवेई विला वापस लौटी। वह सोफे पर बैठी और थके हुए चेहरे के साथ अपनी कनपटी दबाने लगी। तभी एक साया तेजी से उसके पास आया। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा पॉरेज पी लीजिए, पेट को आराम मिलेगा। शेन लिंगवेई बिस्तर के सहारे बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। उसकी नज़र उस साधारण पॉरेज पर पड़ी तो उसे दूजिए की याद आ गई। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूमने लगा जब दूजिए बिना पीछे देखे उसे छोड़कर चला गया था। उसने एक घूंट लिया। स्वाद वैसा ही था जैसा उसे याद था, नरम, हल्का और मीठा। तभी जोमई ने पूछा, वो कहाँ है? ये राव ने जवाब दिया, मिस्टर दू हुआ सिटी चले गए हैं। शेन लिंगवेई हल्का सा मुस्कुराई। काफी तेजी से भागा है। ये राव कुछ पल झिझकी, फिर धीरे से बोली, मिस्टर दू सच में दुखी हैं। आप उनके साथ थोड़ा ज्यादा सख्त। बात पूरी होने से पहले ही शेन लिंगवेई ने सिर उठा लिया। उसकी गहरी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। ये राव, कब से तुम मुझे सिखाने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए? ये राव का चेहरा सफेद पड़ गया। सॉरी मिस, मेरी गलती थी। शेन लिंगवेई ने हाथ हिलाया। जाओ। ये राव तुरंत बाहर निकल गई, लेकिन उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ था। उसकी नज़र में दूजिए कभी भी शेन लिंगवेई के लायक नहीं था। हैसियत, परिवार और पहचान, हर चीज में दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क था। फिर भी शेन लिंगवेई उसे इतने सालों से अपने पास रखे हुए थी। ये बात उसे कभी समझ नहीं आई। ये सोचते हुए उसने फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। मिस्टर जो, यहाँ थोड़ी समस्या हो गई है। उधर शेन लिंगवेई पॉरेज पीकर बिस्तर पर लेट चुकी थी। शेन लिंगवेई आराम करना चाहती थी, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। फोन की दूसरी तरफ से एक कमजोर आवाज आई। लिंगवेई, तुम कहाँ हो? मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। शेन लिंगवेई ने तुरंत कहा, मैं युनचेंग में हूँ। दिल में दर्द हो रहा है तो चियान से चेक करवा लो। अपना ख्याल रखो। क्या तुम कल मुझसे मिलने आ सकती हो? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। शेन लिंगवेई कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरे पास कुछ काम है, शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। लिंगवेई, तुम युनचेंग में क्या कर रही हो? शेन लिंगवेई ने छिपाया नहीं। दूजिए यहाँ है। सामने वाली आवाज घबरा गई। क्या एंगेजमेंट वाले दिन मेरी कॉल की वजह से दूजिए नाराज हो गया? मुझे पता है सब मेरी गलती है, मैं उससे माफी मांग लूंगा। शेन लिंगवेई ने धीरे से कहा, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, वो मुझसे नाराज है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, यही ज्यादा जरूरी है। अचानक फोन के दूसरी तरफ रोने की आवाज आने लगी। सब मेरी गलती है, अगर मैंने उस दिन कॉल न की होती तो आज सब ठीक होता। शेन लिंगवेई का सिर दर्द करने लगा, लेकिन उसने फिर भी धैर्य से कहा, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगले ही पल फोन पर हड़कंप मच गया। मुचैन, क्या हुआ तुम्हें? शेन लिंगवेई तुरंत उठ बैठी। फिर कियान की आवाज सुनाई दी। लिंगवेई, मुचेन ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, वो बेहोश हो गया है। शेन लिंगवेई की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी बॉडी हमेशा से कमजोर रही है, उसका ख्याल रखना। छियन ने तुरंत कहा, लेकिन लिंगवेई, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। शेन लिंगवेई के दिमाग में दूजिए की जाती हुई पीठ उभर आई। फिर उसने कहा, मैं अभी वापस नहीं आ सकती। छियन की आवाज ऊंची हो गई। क्या ये सब दूजिए की वजह से है? लिंगवेई, तुम गलत कर रही हो। दूजिए बस नाराज है, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन मुचेन को सच में तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अपना ध्यान उसी पर देना चाहिए। शेन लिंगवेई को अचानक बहुत थकान महसूस हुई।
शिया छिंग भी यही सोचती थी, ये राव भी यही सोचती थी, अब चिया भी यही सोच रहा था। सबको लगता था कि दूजिए सिर्फ जिद कर रहा है, लेकिन शेन लिंगवेई जानती थी कि ऐसा नहीं है। इतने सालों में दूजिए ने उससे कभी ज्यादा कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा समझदार रहा, हमेशा चुपचाप उसके साथ खड़ा रहा। ये सोचकर शेन लिंगवेई की आवाज ठंडी हो गई। चियान, मैं पूरी जिंदगी मुचेन के साथ नहीं रह सकती। भविष्य में मेरा हस्बैंड होगा, मेरे बच्चे होंगे, वही मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लोग होंगे, और मुचेन, उसे मेरी नहीं, तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कमरे में बिस्तर पर लेटा जो मुचेन ये सब सुन चुका था। उसका चेहरा पहले से ही पीला था, अब तो उसमें खून का नामो निशान भी नहीं बचा था। चियन ने उसे समझाया, मुचेन, ज्यादा मत सोचो, लिंगवेई के दिल में तुम्हारी जगह बहुत खास है। बस इस बार दूजिए का मामला थोड़ा सीरियस हो गया है, इसलिए वो उसे मनाने गई है। झो मुचेन ने चादर के नीचे अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। दूजिए, अगर एक बार चला गया है तो वापस मत आना, वरना एंगेजमेंट बैंकेट पर जो दर्द मिला था वो सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन ऊपर से झो मुचेन ने चियन की तरफ देखकर एक कमजोर सी मुस्कान दिखाई। मैं समझता हूँ उसे, आखिर दूजिए भविष्य में लिंगवेई का हस्बैंड बनने वाला है, और मैं तो बस उसका छोटा भाई हूँ। चियन ने उसे इतना समझदार और नरम दिल देखा तो उसका दिल भर आया, लेकिन जब दूजिए का नाम आया तो उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। उधर मैं हुआचिंग में था। यह शहर बिल्कुल अपने नाम जैसा था, चारों तरफ फूल ही फूल थे। फूल सस्ते भी थे और बहुत खूबसूरत भी। मुझे हमेशा से फूल पसंद थे। मेरा सपना था कि एक दिन अपना फ्लावर शॉप खोलूं। मैंने सिर झटका और अपने दिमाग से उस परछाई को निकालने की कोशिश की जो बार बार सामने आ रही थी। फिर मैं एक मशहूर स्टेक रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। इस रेस्टोरेंट में टेबल बुक करना आसान नहीं था, पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। शायद शेन लिंगवेई को छोड़ने के बाद मेरी लक सच में अच्छी हो गई थी, क्योंकि मुझे सीट मिल गई। जैसे ही मैं अंदर गया, वेटर सम्मान से बोला, मिस्टर दू, कृपया मेरे साथ आइए। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने अपना नाम तक नहीं बताया था, फिर भी उसे पता था मैं कौन हूँ। मैं उसके पीछे पीछे प्राइवेट बॉक्स तक गया। अंदर पहुंचकर मैंने कहा, मैं अकेला हूँ, प्राइवेट रूम की जरूरत नहीं है। लेकिन वेटर बस मुस्कुरा दिया। फिर उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर गया, सामने बैठी शख्सियत को देखकर मेरा चेहरा बदल गया। शेन लिंगवेई। मैं तुरंत मुड़ा और बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। मैंने कई बार हैंडल घुमाया, दरवाजा नहीं खुला। मैं गुस्से में हंस पड़ा, फिर उसकी तरफ मुड़कर बोला, इसका क्या मतलब है? शेन लिंगवेई ने अपने बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वह हमेशा की तरह शांत और एलिगेंट लग रही थी। उसने मेरे लिए टेबल क्लॉथ भी ठीक किया। बैठ जाओ, तुम्हें स्टेक पसंद है ना? मैंने बाहें बांध ली। माफ करना, मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है, वरना मेरा पेट दर्द करने लगेगा। शेन लिंगवेई के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। कुछ सेकंड बाद वह बोली, मैंने ब्रेकअप के लिए अग्री नहीं किया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ब्रेकअप के लिए दो लोगों की नहीं, एक इंसान की सहमति काफी होती है। शेन लिंगवेई ने धीरे से कहा, एंगेजमेंट पार्टी वाली बात पर मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, वह मेरी गलती थी। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें फिर कभी। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई जरूरत नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब कोई अगली एंगेजमेंट पार्टी नहीं होगी। तुम और जो मुचेन एक दूसरे के लिए बने हो। मैं इतने सालों से तुम्हारे बीच फंसा हुआ था, अब मैं हट गया हूँ, तो उसे अपनी एंगेजमेंट पार्टी दे दो, और प्लीज तुम दोनों हमेशा के लिए साथ रहो। बस दोबारा मेरी जिंदगी बर्बाद करने मत आना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुचेन सिर्फ मेरा भाई है, मेरा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैंने सिर हिला दिया। मैं अब झो मुचेन के बारे में शेन लिंगवेई से बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उससे बात करना बेकार था। मैं बेबस होकर हंसा। वो तुम्हारा भाई है या बॉयफ्रेंड, ये तुम्हारा मामला है, मेरा नहीं। शेन लिंगवेई, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम साफ फैसला करो। ब्रेकअप के बाद किसी को परेशान मत करो। मेरी बात सुनकर शेन लिंगवेई का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। पिछले 7 सालों में किसने किसका पीछा किया था? उसकी बात सुनकर मेरे दिल में चुभन हुई। पिछले 7 सालों की यादें सामने आ गईं। शेन लिंगवेई भी समझ गई कि उसने गलत बात कह दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, पिछले 7 साल मैं ही तुम्हारा पीछा करता रहा। मैं मानता हूँ, और आज मैं अपनी गलती भी मानता हूँ। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? शेन लिंगवेई का चेहरा पूरी तरह ठंडा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम 7 सालों को बस एक गलती मानते हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अब और बात नहीं करना चाहता था। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अपने लोगों से कहो दरवाजा खोलें। शेन लिंगवेई के दिल में गुस्सा भर गया। वो ब्रेकअप नहीं चाहती थी। उसे पता था कि एंगेजमेंट पार्टी वाली बात में गलती उसकी थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि मैं आखिरकार मान जाऊंगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही हुआ था। वह ठंडी आवाज में बोली, बैठ जाओ और खाना खाओ। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे भी लगता था कि वह मुझे अच्छी तरह जानती है। उसे विश्वास था कि उसका ठंडा रवैया देखकर मैं फिर से झुक जाऊंगा, लेकिन इस बार वह गलत थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखकर जोर से कहा, कोई है? दरवाजा तोड़ दो। मेरे शब्द खत्म होते ही जोरदार धमाका हुआ। प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक फट गया, फिर पूरा दरवाजा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। शेन लिंगवेई हैरान रह गई। ये क्या हुआ? मैं मुस्कुराया। लगता है मेरी क्रो माउथ वापस आ गई है। पहले उसे मेरी क्रो माउथ बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, लेकिन बाद में उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं रही। धीरे धीरे मैंने इसका इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, और उसी के साथ मेरी यनलिंग भी गायब हो गई। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरी क्रो माउथ वापस आ गई है, इसलिए जल्दी से मुझसे ब्रेकअप कर लो, वरना तुम्हारे प्यारे जो मुचेन की किस्मत खराब हो जाएगी। तुम जानते हो मेरी क्रो माउथ कितनी खतरनाक है, शायद वो इसे सह न पाए। इतना कहकर मैं मुड़ा और बाहर निकलने लगा, लेकिन 2 कदम भी नहीं चला था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो हाथ मुलायम था, गर्म था और बहुत परिचित भी। शेन लिंगवेई ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। तो गाइज, कहानी यहीं पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है।
अब आगे क्या शेन लिंगवेई सच में डूजिए को वापस मना पाएगी या फिर दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी, ये जानने के लिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर अभी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी रोमांस, ड्रामा और रिवेंज वाली स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी स्टोरी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।